हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेश श्रीवास्तव। आपका स्वागत है प्रगति कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग लेके आए हैं आपके क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस, जिसको आप देखेंगे, समझेंगे और घर पे प्रश्न सॉल्व जरूर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे, ताकि जब तक आप अपने मन से नहीं करेंगे क्वेश्चंस आपको आने वाले नहीं है। सारे क्वेश्चंस यदि मैं ही करा दूं तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो चलिए हम बिना देरी किए प्रश्नों को शुरू करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास संख्याएं दी हुई हैं, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सब छोटे वाले संख्याओं को छोड़कर हम सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले ले लेते हैं। तो चलिए हम सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करा देते हैं। तो पहला है 140, 2 का यूज करेंगे 70 बार में जाएगा। अभी भी 2 का यूज क्यों कर रहे हैं? लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से काटते हैं। फिर 2 3 6 बचा 1, 2 5 10। अब 5 आ गया लास्ट में, तो इसको तो काट नहीं सकते। 5 और 3 मैंने जोड़ा, अंकों की संख्या, अंकों को, संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर यदि 3 से कटता है, 9 से कटता है तो 3 से काटते हैं। लेकिन यदि 5 अंकों की संख्या नहीं जुड़ी है, तो देखिए 5 और 3 8 हो रहा है, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये 5 से कटेगा। 5 से काटा 7 बार में, 7 से काटा 1 बार में। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं 156 को। ये रहा हमारा 156। 2 का यूज करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 अठे 16, फिर 2 का 2 3 6, 2 नवा 18। अब हमारे पास 2 से कटने वाली संख्या नहीं रहेगी। 9 और 3 12 होता है। क्या 3 से 12 कटता है? हाँ जी कटता है, तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 3 9। अब बच गया 13, किसी से नहीं कटता, तो 13 एकम 13। तो हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 3825 की तरफ। इस संख्या को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 एकम 2, यहां से चला जाएगा तो 2 9 18, 2 एकम 2, तो ये 2 से कटने वाला नहीं है। पहले ही हमने 2 से लास्ट में देखा नहीं। देखिए लास्ट में हमारा 5 है, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये कंफर्म है। लेकिन अब 3 से कटने के लिए अंकों की संख्याओं को जोड़ेंगे। 8 और 2 10, 10 3 13, 13 5 18 होता है, जो कि 3 से कटता है। तो 3 से हम काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अभी भी 3 का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 2 9 1 10 5 15 3 से कटता है। तो 3 चौक को 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब जो है 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 4 9 2 11 आ रहा है। तो 5 का प्रयोग करेंगे। 8 पचे 40, 5 पचे 25। अभी भी 5 का प्रयोग। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 से कटेगा, क्योंकि 17 किसी से कटता नहीं है, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती है। अब हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 17 के पावर 1। ठीक है, अगला है 5005। तो 5005 को हम लोग करते हैं। 5 और 5 10 होता है, तो 3 से तो कटने की कोई संभावना ही नहीं है, तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 2 जीरो बढ़ा के 5 एकम 5। 1 और 1 2 होता है, तो कोई संभावना नहीं है कि आपका 3 से कटेगा। तो जब संख्याएं हमारी जो हैं 5 से नहीं कट रही, देखिए, तो हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो हम 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, तो देखा जाए तो 7 से कटेगा। 7 एकम 7 बचा 3, तो 7 चौक 28, बचा 2, 7 21, तो 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा तो 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचा तो 7 21 हो जाएगा, तो 7 1 21। अब 7 से भी नहीं कटेगा।
अब 7 से भी नहीं कटेगा, 3 1 4 1 4 3 7 1 8। तो हम लोग जो है अब 7 नहीं कटा तो 11 से करके देखेंगे। तो 11 एकम 11 बचा, हाँ तो 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11 बचा 1, नहीं बचा 3, तो 11 3 33। अब हम लोग 13 से काट देंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपका संख्याएं नहीं कट रही हैं तो अभाज्य संख्याओं का आप प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 7 का प्रयोग किया, फिर 11 का प्रयोग किया, फिर हमने 13 का प्रयोग किया। 7 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 11 भी है भाज्य है, प्राइम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और 13 भी आपका अभाज्य है। तो हमारे पास 5005 का अभाज्य गुणनफल कितना आया? 7 आया, 11 आया और 13 आया, है ना, सबका पावर 1। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 5 तो हमने भूल ही गए। तो 5 की पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 गुणे 11 के पावर 1 और गुणे 13 के पावर 1। अब जो है मैं आपको ये होमवर्क दे दूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर करा ही दीजिए, इतना करा दिए तो चलिए इसको भी हम करा ही देते हैं। अब ये जो संख्या है न 7 से कट रही है, न 11 से, न 13 से, ना अब इतना तक तो नहीं कटा, तो 17 का यूज करके देखते हैं। तो 17 34 17 51 17 चौका 68 17 25 85, 4 बार में ले जाएंगे 68 आएगा, 6 बचा, तो 17 40 77 51, 51 किया तो बचा हमारे पास 9, 11 119, 17 34 17 17 119, 17 का 17 7 119। ठीक है, हमने 17 से काट लिया। अब 19 का यूज करते हैं, 19 भी प्राइम नंबर है। 19 के 19 नहीं दूना 38, नहीं 38 39 40 5 19 57। तो हमारा ये 23 बार में कटा और 23 से कम 23 कर लेते हैं। बात समझ में आया? तो हमने कैसे किया, हमने 2 से देखा नहीं कटा, 3 से देखा नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 2 देखिए, हमको सिर्फ प्राइम नंबर देखना है। 2 प्राइम नंबर है, नहीं कटा, 3 प्राइम नंबर है, उसे भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटा। अब 11 से देखेंगे नहीं कटा, 13 से नहीं कटा, 13 के बाद हम लोग क्या देखते हैं, 17 देखते हैं, 17 से कट गया है। 17 के बाद 19 आता है, 19 से कट गया, 19 के बाद 23 आता है, 21 भी नहीं आता है, 21 भी आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो हमने 23 का प्रयोग किया और हमारा ये सारा नंबर आ गया। तो इसका हमारा अभाज्य गुणनफल विधि कितना आया, 7429, 17 का पावर 1, 19 के पावर 1 और गुणे 23 के पावर 1। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अगला प्रश्न है आपके पास कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मसा तथा लसा ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा। तो हमें पहले मसा और लसा ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद से हमें जांच करना होगा। तो सबसे पहले वाली संख्या को अगर हम देखा जाए तो 26 और 11 का मसा लसा निकालते हैं। ये तरीका हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि इससे हम दोनों निकाल सकते हैं। 2 का यूज करेंगे, 13 बार में कटेगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। इससे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको 7 से करते हैं। तो 7 बन जाए 7 बचा 2, तो 7 3 21 और ये भी हमारा 13 से कटेगा। तो हमें क्या मिला कि 26 का जो है मिला हमको 2 गुणे 13 और 91 का मिला हमको 7 गुणे 13। यदि हम लोग इसका मासा देखें तो हमें मासा मिलेगा, देखिए मासा वो होता है जो कॉमन होता है, दोनों में कॉमन 13 है। लसा अगर हम देखें तो लसा हमें मिलेगा, कॉमन नहीं लेते हैं, हाईएस्ट लेते हैं। 2 भी है, 7 भी है और 13 भी है। 13 एक ही बार है सबके पास, 7 एक ही बार है हाईएस्ट, 2 जो है एक ही बार हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट देखना जाता है। तो 13 7 91, 13 7 91 हो गया, 91 में 2 का कर देंगे तो 182 हमारा लसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी जांच करते हैं। क्या करना है, जांच। तो जांच में हमें क्या करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लसा। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग करेंगे। पहली संख्या हमारी कितने है, 26, दूसरी संख्या कितनी है 91 और मासा कितनी है 7, और सॉरी 7 नहीं, मासा कितनी है 13 और लसा कितनी है 182। तो 26 91 का हम लोग कर लेते हैं, 26 और 91 का, 6 एकम
6, 2 54, 2 56, 5 9 दूना 18, 23, 2366 इधर आया, तो इधर भी 2366 ही आना चाहिए, लेकिन एक बार हम लोग कर लेते हैं। 13 दूना 26 बचा 2, 104, 106, 10, 13, 10, 23, ठीक है। तो दोनों साइड आपका आया 2366, ठीक है, दोनों साइड आपका आया। तो जब दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ जाएगी तो हमारा ये जांच हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको हटाते हैं और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 510 और 92, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले 510 को ले लेते हैं, 2 का यूज करेंगे, तो 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 पचे 10, फिर यहाँ पे 2 पचे 10, ठीक है। फिर 5 5 10 2 12, यानी कि 3 का यूज करेंगे, 3 8 24 बचा 1, 3 5 15, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 का यूज करेंगे, 5 एकम 5 और 5 7 35, अब हमारा 17 से कटेगा, 17 एकम 17। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, उसके लिए आप माइंड मत करिएगा, आप लोग थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। अब हम 92 का यूज करेंगे, बोर्ड छोटा होने के कारण छोटा लिखते हैं। 2 का यूज करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौके 12, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। फिर 2 का यूज करेंगे, 2 नहीं, अब 13 का यूज करेंगे, 13 एकम 13। तो हमें क्या मिला, हमें 510 का जो है मिला 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 17, और हमें 92 का मिला 2 गुड़े 2 गुड़े 13। तो अगर देखा जाए तो HCF जो है, यानी कि मासा जो है, वो हमें 2 कॉमन मिल रहा है, और भी कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ HCF 2 हो जाएगा। अगर एलसीएम देखें हम लोग, तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, 2 हम लोग 2 बार लेंगे, हाईएस्ट लेना होता है, ठीक है। 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 0 बार है, 3 1 बार लेंगे, 5 यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 0 बार 1 बार लेंगे, 7 13 1 बार, फिर 17 1 बार, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आप HCF और एलसीएम निकाल लीजिए। तो HCF तो निकल गया, एलसीएम 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 का 13 करेंगे, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 780 आएगा। 780 का 17 में कर दीजिए, तो 7 14 17 17 14 17 17 17 17 17 18 136 बचा 13, 17 17 17 17 119, 119 में 13 जोड़ दीजिए, 129, 130, 132, तो ये 13,260, तो हमें मिला 13,260, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग जांच कर लेंगे। जांच में यही फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप लोग सब लोग फॉर्मूला जरूर लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे ये जांच करना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लसा, ठीक है। अब इसको जांच करते हैं, तो कैसे होगा जांच, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 510, दूसरी संख्या कितनी है 92, मासा कितना है 2, लसा कितना है 13,260। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वैल्यू सेम आने वाली है, जांच करके देख लीजिएगा। चलिए हम तीसरे यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरे को भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा है पहला 336, और इसको काटते हैं 2 से, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छक्के 12 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 का यूज करेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 का यूज करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 का यूज करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 2 का यूज नहीं करके हम लोग 3 का यूज करेंगे, 3 7 21, हम लोग 7 का यूज करेंगे, 7 एकम 7। अब 54 है, 54 को देखते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, अब 3 का यूज करेंगे, 3 9 27, फिर 3 का यूज करेंगे, 3 3 के 9, फिर 3 का यूज करेंगे, 3 एकम। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारा 336 का जो है 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 1 है और 7 के पावर 1 है। 54 का जो है 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम मासा निकालते हैं, तो मासा में कॉमन चाहिए ना, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 यानी कि 2 कॉमन, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 कॉमन, यानी कि 3 दूना 6 हमें HCF मिला।
अगर हम लसा देखें तो लसा में क्या मिलेगा, थोड़ा हाईएस्ट मिलेगा, 2 की पावर 4 मिलेगा, 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ पे, तो हाईएस्ट वाला लेते हैं। 3 की पावर 3 यहाँ पे है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 है हाईएस्ट लेंगे, और 7 की पावर 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे 7 की पावर 0 है, यहाँ पे हम लोग 7 की पावर 1 लेंगे। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। 3 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 29 27 हो जाएगा, और 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 का 27 में गुणा करेंगे, जो है 27 7 में गुणा कर देंगे, तो 16 का 27 में 7 चक 42 का 2 हाथ में है 4, 7 एकम 7, 6 दूना 12, 12 और 7 19, 19 से 23, बचा कितना 2, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2, 2 2 4, 432 हमारा जो है एलसीएम आया। अब हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच में आपको पता ही है क्या करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 336, और दूसरी संख्या 54, मसा हमारा 2 है, सॉरी 6 है, और लसा हमारा जो है 432 है। अब इतना आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, हम काट पीट के आंसर ला सकते हैं ऐसे, ठीक है। वो भी आंसर जैसे 6 से हम लोग 54 काट सकते हैं, है ना, ऐसे करके हम लोग काट पीट के भी आंसर ला सकते हैं। देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आप क्लास 10th में है तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा करना है, बहुत बेस्ट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना आपके लिए बहुत जरूरी है, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ऐड करना, ये सब करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये सब चीजें जो है, ये जो मल्टीप्लिकेशन देखिए इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में किया जाएगा। यदि आपको शॉर्ट तरीके जानने होंगे और किसी भी मल्टीप्लाई के शॉर्ट तरीके, जैसे मैंने इसको एक लाइन में कर दिया, तो जितने भी शॉर्ट तरीके हैं, सभी शॉर्ट तरीके यदि आपको जानने हैं तो आप कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अब इसके शॉर्ट तरीकों की लॉन्ग वीडियो, अच्छी खासी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सभी शॉर्ट तरीके आपको समझा देंगे। हाँ, तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पहला है 12 अलग निकाल लेते हैं, 15 अलग निकाल लेते हैं, और 21 अलग निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे हम लोग 1 बार में, 3 से करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में, 3 से करेंगे 7 बार में, 7 से करेंगे 1 बार में। तो हमें 12 का जो आया है 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, और 15 का जो आया है 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, और हमारा जो 21 का आया है वो 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 आए हैं। आप सभी को पता है एचसीएफ वही होता है जो कॉमन होता है, तो 3 के पावर 1 सब में कॉमन है, आपका एचसीएफ 3 हो जाएगा। आप सभी को पता है कि एलसीएम वो होता है जो हाईएस्ट पावर होता है। 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर ले लेंगे, 3 का हाईएस्ट पावर हर जगह एक ही है, 5 का हाईएस्ट पावर एक ही है, 7 का हाईएस्ट पावर एक ही है। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, 7 6 42, 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो यदि हम लोग इसको देखें तो 17 खुद से कटता है, 23 भी खुद से कटता है, और 29 भी आपका खुद से कटता है। तो अगर कहा जाए तो इसका एचसीएफ जो है, जिनका कोई मतलब कॉमन चीज नहीं मिलता है, एचसीएफ 1 हो जाता है, और एलसीएम आपका जो है गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 17 23 और 29 का गुणा कर देंगे आपको मिल जाएगा। अगला है आपके पास 8 9 और 25। 8 का निकालिए 4 बार में, 2 से कारा 2 बार में, 2 से 1 बार में, फिर 9 का लिया 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 25 करिए, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 के 3 पावर हो गए तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 के पास 2 हो गए तो 9, और 5 के पावर 2 हो गए तो 25, गुणा कर देंगे आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से, जो कि बहुत ही आसान है। और चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
कि HCF इतना इतना का 9 है और LCM इन दोनों संख्याओं का निकालना है। तो आप सभी को पता है नियम कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। इसको सबको पता है। तो इसी नियम पे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली संख्या आपकी 306 है, दूसरी संख्या 657 है, मसा आपका 9 है, लसा निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, 9 को इधर भेज देंगे, हमें मिलेगा लसा बराबर 306 गुणे 657 बट्टे 9। 9 से यदि हम काटें तो हमें ये मिलेगा 7 बार में 9 7 63 बचा 2 29 27। अब जब हम 306 का 73 में गुणा कर दें तो हमें लसा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 36 18, तो यहाँ पे 1 3 3 के 9, 7 6 42 करें तो हमको मिल जाएगा 7 3 21, 8 3 9 1 10 3 13 2 2, 22,338 हमें LCM मिल जाएगा। तो ये हमारा लसा रहा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन 5 दे रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर ये n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 0 पे समाप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और बताइए आपसे बता सकते हैं 50 है, मान लेते हैं 100 है। इन सब में एक चीज देखिएगा, अगर हम इसको करें 2 गुणे 5 बन रहा है, इसको करें तो 10 गुणे 2 बन रहा है ना। और अगर हम 10 को करें तो हमें क्या मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 दूना 4 4 5 20। यहाँ देखिए अगर हम करें कितना मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मिलेगा हमको। ठीक, अगर इसको करें तो हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, इसको अगर करें तो हमें क्या मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे हमको मिलेगा 2 गुणे 5 गुणे 5, ये मिलेगा। ठीक है, और इसका करें तो क्या मिलेगा 2 गुणे 5 2 गुणे 2 गुणे ये मिलेगा हमको। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये हमको संख्या मिली। आप एक चीज देखिए 10 पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 है, तो 0 पे ये समाप्त वाली संख्या है ना। तो इसमें देखिए 2 और 5 मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2 और 5 मिल रहा है, यहाँ देखिए 2 और 5 मिल रहा है, यहाँ 2 और 5 मिल रहा है, यहाँ भी 2 और 5 मिल रहा है, और यहाँ 2 और 5 के 2 पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि हमें अगर संख्या 0 पर समाप्त करनी है तो हमें 2 और 5 का जो पेयर है वो मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 6 की पावर n है, 6 की पावर क्या है n है, तो 6 का हम लोग गुणनखंड यदि करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी कि हमको 6 का मिला 2 गुणे 3। ठीक है, इसलिए यह था हम लिखेंगे चूंकि 6 के पावर जो n है वह गुणनखंड 6 के पावर n का गुणनखंड 2 गुणे 5 का नहीं है। ठीक है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसको ले लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।